आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निफ्टी 50 कंपनीज के प्रॉफिट्स में FY27 में एक स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 कंपनीज का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 टन बढ़ सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक या दो सेक्टर्स की वजह से नहीं आने वाली। तो क्या इंडियन कॉर्पोरेट्स की अर्निंग स्टोरी अब स्ट्रॉन्ग रिकवरी की तरफ बढ़ रही है और अदर प्रॉफिट्स 18% ग्रो करते हैं, तो इसका स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज का लेटेस्ट असेसमेंट क्या कह रहा है। न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोटक सिक्योरिटीज ने निफ्टी 50 कंपनीज के FY27 प्रॉफिट ग्रोथ को 18% एस्टिमेट किया है। इसके कंपैरिजन में FY28 के लिए प्रॉफिट ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 14% एस्टिमेट की गई है, यानी FY27 में अर्निंग्स ग्रोथ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रहने की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ क्यूरियोसिटी ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो सकती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रहने की एक्सपेक्टेशंस है। इसका सिंपल मीनिंग है कि अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रह सकती। डिफरेंट सेक्टर्स से कंट्रीब्यूशन आने की पॉसिबिलिटी है और ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड होती है तो मार्केट की अर्निंग्स फाउंडेशन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस भी है। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव होने का इम्पैक्ट वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पर भी आ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रिटर्न देगा? बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते। वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब रिपोर्ट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कोटक सिक्योरिटीज की अकॉर्डिंग रिस्क ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड्स रिलेटिवली लेस लाइकली लग रहा है, यानी ब्रोकरेज का असेसमेंट ये सजेस्ट करता है कि करंट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस में मेजर डाउनवर्ड रिवीजन का रिस्क कंपैरेटिवली कम हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। लेस लाइकली का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। अगर कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, अगर ग्लोबल डिमांड वीक होती है, अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लो होता है या कंपनीज के मार्जिन्स पर प्रेशर आता है, तो अर्निंग्स एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी 50 कंपनीज के बिजनेस मिक्स पर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 40% निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग्स ग्लोबल कमोडिटीज, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और ग्लोबल सर्विसेज से लिंक्ड है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि निफ्टी 50 की अर्निंग्स कंप्लीटली डोमेस्टिक इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं है। ग्लोबल कमोडिटी साइकिल, ग्लोबल डिमांड, इंटरनेशनल प्राइसिंग और ग्लोबल बिजनेस कंडीशंस भी इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज और टेलीकॉम। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 8% है। फाइनेंशियल्स का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 10% बताया गया है और रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेसेस से आता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, निफ्टी 50 अर्निंग्स में डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स का रोल है। इसी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ को समझने के लिए सिर्फ इंडिया की GDP ग्रोथ देखना इनफ नहीं है। हम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल डिमांड, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट साइकिल और फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करना होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है लो बेस इफेक्ट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेवरल कंपनीज के लिए लो बेस भी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लो बेस का सिंपल मीनिंग समझिए।
अगर प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी का प्रॉफिट रिलेटिवली लो था, तो करंट या फ्यूचर ईयर में उस लो बेस से कंपैरिजन करने पर परसेंटेज ग्रोथ हाई दिख सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर 100 करोड़ था और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 120 करोड़ हो गया, तो ग्रोथ 20% है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट सिर्फ 80 करोड़ था और नेक्स्ट ईयर 120 करोड़ हो गया, तो ग्रोथ 50% हो जाती है। इसलिए हेडलाइन ग्रोथ परसेंटेज को समझने के साथ बेस इफेक्ट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इन्वेस्टर के लिए रियल क्वेश्चन क्या है? क्या 18% पैट ग्रोथ एक्चुअली स्टॉक प्राइसेस को जस्टिफाई करेगी, या मार्केट ऑलरेडी फटूरे अर्निंग्स ग्रोथ को वैल्यूएशन में प्राइस इन कर चुका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर अर्निंग्स 18% ग्रो करती है लेकिन स्टॉक्स ऑलरेडी वेरी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ के बावजूद स्टॉक रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आती हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और वैल्यूएशंस रीजनेबल रहती हैं, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर डेवलप हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या FY27 की अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल होगी? रिपोर्ट में FY27 के लिए 18% और FY28 के लिए 14% ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। यानी FY27 के बाद भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन ग्रोथ रेट लोअर हो सकती है। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि FY27 अर्निंग्स एक्सेलरेशन का ईयर हो सकता है, लेकिन FY28 में ग्रोथ नॉर्मलाइज हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, उन्हें अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी को मल्टीपल ईयर्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर निफ्टी 50 कंपनीज का पैट FY27 में 18% ग्रो करता है, तो क्या आपको लगता है निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न देगा, या आपके अकॉर्डिंग हाई वैल्यूएशन के वजह से प्रॉफिट ग्रोथ का बेनिफिट ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में प्राइस्ड इन हो सकता है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सिर्फ यस या नो मत लिखिए, अपना रीजन भी बताइए। अब शॉर्ट रिकैप करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 कंपनीज का पैट FY27 में 18% ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। FY28 के लिए ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 14% एस्टिमेट की गई है। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रहने की एक्सपेक्टेशन है। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स का रिस्क कंपैरेटिवली लेस लाइकली बताया गया है। अप्रॉक्सिमेटली 40% निफ्टी 50 कंपनीज का एक्सपोजर ग्लोबल कमोडिटीज, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और ग्लोबल सर्विसेज से लिंक्ड है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज और टेलीकॉम का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सिमेटली 8% है। फाइनेंशियल्स का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सिमेटली 10% है और रिमेनिंग अप्रॉक्सिमेटली 20% डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है। लो बेस भी सेवरल कंपनीज की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फाइनल क्वेश्चन वही है, क्या 18% प्रॉफिट ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नेक्स्ट बिग ट्रिगर बनेगी, या मार्केट ऑलरेडी इस ग्रोथ को प्राइस इन कर चुका है? आपका क्या व्यू है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्टॉक मार्केट और बिजनेस डेवलपमेंट्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझना पसंद है, तो सफर और सीख नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। Disclaimer, welcome to Safar or Seek Knowledge. This channel is created only for educational and informational purposes. इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित हैं। This channel does not provide financial, investment, legal, tax, medical or professional advice. किसी भी निवेश, व्यापार, कानूनी या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं शोध करें और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। Safar or Seek Knowledge is not responsible for any financial loss, business loss, or any other consequence arising from the use of the information shared on this channel.
All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Copyright Safar or Seek Knowledge. All rights reserved.